नमस्कार, मैं दिव्या मित्तल वीनस एस्ट्रो में एक बार फिर आपका स्वागत करती हूँ। तो हम बात कर रहे थे अपने धनु राशि या धनु लग्न की। तो चलिए हम बात करते हैं हम शनिदेव की कि शनिदेव आपको क्या क्या फल देने वाले हैं। तो शनिदेव आपको यहाँ पे 4th हाउस में बैठे हुए हैं। तो कहते हैं कि जो क्रूर ग्रह जहाँ बैठते हैं वहाँ के सजीव पक्ष को थोड़ा सा परेशान कर देते हैं। तो माता को शारीरिक परेशानी तो दे सकते हैं, लेकिन मानसिक परेशानी, शारीरिक परेशानी दे सकते हैं, परंतु आपको सुख समृद्धि ये सारी चीज़ें तो आपको देंगे। जैसे अगर आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो वो आ जाएगी। वाहन का सुख देंगे, क्योंकि शनिदेव लोहा होता है ना वाहन, तो वाहन का सुख इस समय बहुत अच्छा आपको हो सकता है। कोई नई कार लेना चाहे तो ले सकते हैं। तीसरी दृष्टि से जब शनिदेव यहाँ देखेंगे आपके छठे भाव को, तो अगर शनिदेव अच्छी उसमें पोजीशन में है तो आपके शत्रु हंता योग बनाएंगे। आपके जो छिपे हुए शत्रु हैं वो भी आपके निकल के बाहर आएंगे, और उनका शत्रु मतलब उनका नाश कौन करेगा? स्वयं शनिदेव करेंगे। आपके साथ न्याय करेंगे। आपके अगर जो पुराने रोग हैं उनको निकाल के ये बाहर लाएंगे, जिससे उनका ट्रीटमेंट हो सके। अगर हम बात करें कर्जे की, तो अगर कर्जा नहीं मिल पा रहा तो ऐसे में आपको, और आपको लेना है तो वो आपको दिला देंगे। इसी के विपरीत अगर शनिदेव अच्छी पोजीशन में नहीं है तो वो थोड़ा सा दिक्कत करेंगे इन तीनों चीज़ों से रिलेटेड। ये मामा पक्ष का भी भाव है, तो मामा से संबंधित कुछ परेशानियां मामा को हो सकती हैं। उनको पराक्रम ज़्यादा करना पड़े, मेहनत ज़्यादा करनी पड़े, तो काफ़ी उनकी अननेसेसरी यात्राएं हो सकती हैं। तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है, यहाँ के सजीव पक्ष मामा से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वो मामा पक्ष को हो सकती है। हालांकि यहाँ पे मित्र दृष्टि से देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानियां नहीं देंगी। अब बात करते हैं हम 7 दृष्टि जो इनकी कर्म भाव पे जा रही है, जो कि इनकी कालपुरुष की कुंडली से इनकी खुद की राशि आती है मकर। तो यहाँ से तो बहुत ही अच्छा ये आपको बना देंगे कि कर्म प्रधान बन जाएंगे। आपको हर मतलब कर्म के प्रति आप बहुत सजग रहेंगे, अच्छे अच्छे कर्म करेंगे। सब अगर न्याय करते रहेंगे, न्याय के प्रति उजागर रहेंगे। आप कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई करें, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन वहाँ अगर आपने गलत किया तो शनिदेव आपको तुरंत दंडित करेंगे। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा ना कि कुछ बिजनेसमैन या कोई भी किसी भी तरीके से अगर आप गलत काम कर रहे हो और आपको पैसा बहुत मिल रहा है, तो वो थोड़े टाइम के लिए तो आपको मिलेगा और आप पकड़ में नहीं आएंगे। लेकिन कुछ टाइम बाद अगर आपकी शनि की 7.5 ढैया या कुछ भी चल रही है तो आप पकड़ में बहुत जल्दी आ जाएंगे। ये हमेशा ध्यान रखें कि शनि देव को की दृष्टि हर तरफ है। 3 घर को ये देख रहे हैं, और जहाँ पे भी इनकी नीच की राशि, उच्च राशि आती है, वो आप सोचिए कि शनि एक ही ग्रह काफ़ी सारे घरों को कंट्रोल कर लेता है। कुछ हद तक ये नक्षत्र से कंट्रोल करता है, कुछ हद तक राशियों से, और कुछ हद तक दृष्टियों से एक कंट्रोल कर लेता है। आधी से ज़्यादा कुंडली हमारा शनिदेव कंट्रोल में रखते हैं। तो आप सोचिए आपकी कितनी एक्टिविटीज़ पे शनिदेव की नज़र है। इस समय ये आपके कर्म को पूरी तरीके से देख रहे हैं कि कर्म में आपको कहीं भी कोई भी गलती नहीं करनी, वरना आप इनके नज़र में हैं। क्योंकि इस समय अगर हम देखें तो धनु राशि पे शनि की ढैया भी चल रही है, यानी 2.5 साल की जो परेशानी है वो इनको मानसिक तनाव देंगे। विद्यार्थी हैं तो केवल मानसिक, बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड तनाव होगा। आप हैं तो आपको आर्थिक तनाव भी हो सकता है। किसी भी तरीके का तनाव शनिदेव दे सकते हैं। हो सकता है कि रोग से रिलेटेड परेशानियां आए। तो ढैया में हर तरीके की परेशानियां देने की कोशिश शनिदेव करते हैं, लेकिन कभी कभी अगर आप अच्छे पद पे चल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो आपको अच्छा देकर भी ये जाएंगे। जैसे कहते हैं ना, ढैया हो या 7.5, शनिदेव जाते जाते देकर जाते हैं, और अच्छा ही देते हैं यदि आपके कर्म अच्छे हैं। आप 10 दृष्टि से देखें तो आपके लगन को देख रहे हैं। यहाँ पे ये थोड़ा सा आपके आपके जो व्यक्तित्व है उसको आलसी बना देंगे। आपको आलस महसूस होगा, कोई काम करने का मन नहीं करेगा। तो लेकिन डरिएगा नहीं, जब तक गुरुदेव आपको देख रहे हैं ना, आपको संभाले रहेंगे। आपको शनिदेव आलस दिलाएंगे, गुरुदेव कहेंगे नहीं चलो उठो अभी काम करना है। तो ये दोनों ग्रह की दृष्टि जा रही है, तो बहुत अच्छा फल आपको देगी। एक आपको न्याय करना सिखाएगी तो दूसरा आपको ज्ञान देगी। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत प्लस पॉइंट का ही काम करेंगी शनिदेव की। 10वीं दृष्टि भी प्लस पॉइंट, क्योंकि ये गुरु की राशि आ रही है और गुरु अपनी राशि को देखेगा, तो शनिदेव कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। और बैठे भी शनिदेव किसकी राशि में? गुरु की राशि में। तो जिसके घर में बैठे हैं आप उसको कैसे ही बिगाड़ देंगे। और वैसे भी इनके कोई शत्रु नहीं है ये, तो गुरु शनिदेव बहुत अच्छा फल देने वाले हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं करेंगे। तो अब हम बात कर लेते हैं राहु की। राहु क्या करने वाले हैं? क्योंकि राहु और केतु ही सबसे ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि हमारी लाइफ में ऐसे ऐसे चैलेंजेस को लाके डाल देते हैं कि जो हमें पता ही नहीं होते। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हमारे साथ होती हैं, होने को बहुत अच्छा ये कर देंगे कि हमारे साथ सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है और हम एकदम हवा में उड़ने लगते हैं। और जैसे ही हम हवा में उड़ते हैं, राहु केतु मिलकर एकदम ज़मीन में पटक देते हैं। क्योंकि राहु जो देता है वो इंस्टेंट दे देता है आपको। जो चीज़ आपको इंस्टेंट मिल रही है ना, वो उतनी ही जल्दी आपके पास से छीन भी लेता है। क्योंकि राहु एक ऑब्सेशन है,
मतलब जहाँ वो देखता है उस चीज़ को पाने की पूरी तरीके से कोशिश करता है, और जब उस चीज़ को पा लेता है तो उसको लगता है कि अब तो मैंने इसे पा लिया, तो वो उतनी ही जल्दी उस चीज़ से पीछा छुड़ाने की कोशिश करने लगता है और वो चीज़ आपके हाथ से निकल जाती है। तो इसलिए राहु को समझने के लिए राहु को समझना आसान नहीं, बहुत मुश्किल है। राहु देगा तो बहुत अच्छा दे देगा और नहीं देगा तो आपका कुछ भी नहीं देगा, जो दिया हुआ है वो भी ले लेता है। जबकि शनिदेव ऐसा नहीं करते। अगर आपने मेहनत से कमाया हुआ धन है, बहुत मेहनत करी है, तो वो कहीं ना कहीं आपको वापस लौटाएंगे। अगर आपसे गलती से वो किसी ने छीन लिया, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपको दुगना करके लौटाएंगे। लेकिन राहु का दिया, राहु जब लेता है तो वापस नहीं देता है। तो राहु की हम बात करें तो राहु इस समय आपके पांचवी दृष्टि से आपके देख रहे हैं सप्तम भाव को, जो कि आपके दाम्पत्य के, यहाँ पे थोड़ी किचकिच परेशानी, या थोड़ा सा समझना, अपने पार्टनर को नहीं समझ पा रहे हैं, या थोड़ा चिड़चिड़ापन आ रहा है आपको मैरिड लाइफ में रिलेटेड, या फिर हो सकता है क्योंकि ये धोखा भी देने का भाव होता है। अगर राहु आपकी कुंडली में बिगड़ा हुआ है ना, तो आपके पार्टनरशिप में धोखा भी दे सकता है। तो आपको इस समय अपने पार्टनर की एक्टिविटीज़ पे नज़र रखने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ ये कर सकता है। अब आपको बिजनेस में एकदम जंप भी दे देगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी उच्च की राशि आ रही है, बुध की राशि आ रही है। तो बिजनेस के लिए तो ये गजब का हो गया आपके। अगर आप बिजनेस मैन है, बिजनेस कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, तो भी ये बहुत अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है, प्रमोशन करा सकता है, काफ़ी चीज़ें ये एकदम इंस्टेंट मनी आपको दे सकता है। बिजनेस के लिए ज़्यादा देगा, क्योंकि बुध की जो राशि होती है ना, वो बिजनेस के लिए हम ज़्यादा देखते हैं, और ये भाव है भी बिजनेस का ही। सर्विस का जो भाव होता है वो ये होता है, बिजनेस का जो ये होता है, और जो दोनों का मिला के कर्म स्थान होता है वो टोटल 10th हाउस होता है। राहु की पंचम दृष्टि मैंने बताई थी, सातवीं दृष्टि आपके जा रही है धर्म के भाव पे। अब ऐसे में ये ना राहु क्या करेगा, धर्म से आपको भटकाएगा या बहुत जोड़ देगा। मैंने बोला ना, ऑब्सेशन होने लगता है। तो आपको जो होगा ना, एक तरीके का, कभी तो बहुत मन करेगा कि बहुत पूजा पाठ करें, डेली मंदिर जाओ, डेली ये करो, मानते हैं आप बहुत ज़्यादा धर्म को, जिस भी धर्म के आप हैं, और कभी एकदम से डिटैच कर देगा आपको उससे। तो वही है ना, जो आपको सिर्फ एक अटैचमेंट किसी चीज़ से होता है, तो डिटैचमेंट भी हो जाता है। तो मोह जो होता है बहुत जल्दी खत्म होता है किसी भी चीज़ का। वही सेम चीज़ राहु समझाने की कोशिश कर रहा है कि अगर आपको इस भाव से रिलेटेड चीज़ों से मोह है केवल, तो उस चीज़ को धीरे धीरे समझिए, और धीरे धीरे केवल मंदिर जरूर जाइए, अपने आप को रोकिए नहीं। तो क्योंकि यहाँ केतु आपको मोक्ष की तरफ लेके जाएगा, राहु कहेगा कि छोड़ो, थोड़ी थोड़ी भौतिकता में भी जाते हैं, क्योंकि राहु की 9th दृष्टि कहाँ जा रही है, वो जा रही है आपके इच्छा शक्ति में। तो यानी आप इस समय जो भी इच्छाएं करेंगे ना, तो इसलिए कोई बड़ी बड़ी इच्छाएं मत पालिएगा जो पूरी होके टूटे। छोटी छोटी इच्छाएं करिए जो हमेशा रहें आपके साथ। ये आपके मतलब बड़े भाई बहनों का भी घर है, तो उनको भी बहुत प्रॉफिट मिलने की संभावना है, कुछ इंस्टेंट चीज़ें होने वाली हैं उनके साथ भी, अचानक धन लाभ होना, क्योंकि ये आपका लक्ष्मी स्थान भी कहा जाता है। जो धन आपको मिलता है, लाभ जो मिलता है बिजनेस से, वो सब यहीं से देखा जाता है। तो अचानक बिजनेस से लाभ होना, वो पूरे योग बन रहे हैं जिनकी धनु राशि है, धनु लग्न है। तो ये सारे एक्सपेक्ट हो गए राहु देव के। अब बात करते हैं हम अपने केतु देव की। केतु क्या कर रहे हैं, केतु देव यहाँ बैठकर आपको थोड़ा सा डिटैच कर रहे हैं। किससे डिटैच कर रहे हैं, यहाँ पे पिता का भाव है, थोड़ा हो सकता है पिता से आप दूर जाए थोड़े टाइम के लिए, या हो सकता है कि आपका मन उनके साथ नहीं मन मिल रहा हो, मैचिंग नहीं हो रही हो, थोड़ा सा आपको कटा कटा महसूस करें कि वो कुछ कह रहे हैं, तो आपको आपके मुंह से कुछ कड़वे वचन निकल जाए उनके लिए। तो अपने वाणी पे थोड़ा सा संयम रखने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि कटुवाणी आप पिता से बोल सकते हैं। तो वो ध्यान रखिए कि आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि गुरु नवी राशि जो आती है वो पिता के ही भाव पे, पिता का जितना सम्मान करेंगे, जितना उनका आदर करेंगे, उतना ही आपको लाभ मिलेगा। तो अपनी वाणी को कंट्रोल करना है, पिता के साथ कुछ भी ऐसा ना कीजिए जिसकी वजह से आपको डिटैच होना पड़े। पंचम दृष्टि आपके लगन पे ही जाएगी केतु की, तो आप खुद से भी डिटैच होने की इस समय कोशिश कर रहे होंगे, कि जैसे कई बार कभी गुरु आपको ज्ञान देने की कोशिश कर रहे हैं, कभी आप वहाँ से हट रहे हैं, कभी कर रहे हैं, तो खुद से भी आप डिटैच होंगे, कुछ चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। इंसान कभी भी किसी भी चीज़ों को जानने की कोशिश कब करता है, अष्टम भाव का रहस्य कब जानने की कोशिश करता है, जब वो मोह माया से हटने लगता है, या रिश्तों से उसको तनाव मिलना शुरू हो जाता है, या कोई उसका बहुत अच्छा रिश्ता उससे टूट जाता है, तब वो ऐसी चीज़ों में जाने लग जाता है। और उसको जानने की इच्छा होती है कि आखिर हम सब कुछ देकर भी वो चीज़ क्यों नहीं पा पा रहे हैं, या हमें क्यों धोखा मिल रहा है रिश्तों में। वो सारी चीज़ें आपकी कुंडली बता देती है कि रिश्तों में धोखा जो मिलता है ना, वो भी आपकी कुंडली बता देती है कि आखिर क्या था। तो वो चीज़ें जो है गुरु आपको, केतु आपको सिखाने के लिए आए, क्यों डिटैच कर रहे हैं।
तो केतु आपकी 7 दृष्टि से आपके इस भाव को भी देख रहे हैं। पराक्रम में थोड़ा सा राहु आपको पराक्रम मतलब पराक्रमी बना रहे हैं, तो कि इतना फर्क फिर केतु नहीं डालेंगे यहाँ पर। तो यहाँ बस आपका डिटैचमेंट देखिए, यहाँ पे पिता से भी हो रहा है, आपके छोटे भाई बहनों से भी हो रहा है। अब यहाँ से जो केतु की नवी दृष्टि यहाँ जाएगी, यहाँ पे आपकी ज्ञान से भी डिटैच कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। हालांकि केतु मंगल की राशि को देख रहे हैं तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं करेंगे, लेकिन सजीव पक्ष से आप ज़्यादा डिटैच होंगे। अब सजीव पक्ष यहाँ किसका आता है? यहाँ आपकी संतान का आता है। तो यदि आप पिता हैं और आपकी कुंडली है ये, तो बच्चों से रिलेटेड हो सकता है कोई दूरी आए, मतलब वो पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाए, तो इस तरीके की चीज़ें बनाते हैं गुरुदेव। और यहाँ से और भी बहुत सारी चीज़ें, प्रेम से डिटैचमेंट होंगे आप, क्योंकि आपका ये प्रेम का विभाव होता है। अगर लवर्स है तो उनसे डिटैचमेंट ये केतुदेव करा देते हैं, जिनसे भी मतलब जो सजीव पक्ष है ना, उनसे ये डिटैचमेंट का काम कराते हैं। आप उनसे थोड़ा सा या तो मन की दूरी आ जाएगी, या हो सकता है आप उनसे थोड़ी दूर चले जाएं, किसी भी तरीके से डिटैचमेंट कराएंगे। तो इसी के साथ आज का 2026 का धनु राशि वालों के लिए यही राशिफल है। ये केवल 4 प्लैनेट्स का है। और सबसे बड़ी बात ये कि हमेशा जब भी किसी राशिफल को देखें, अपनी कुंडली को जरूर देखें कि इन जो मैंने अच्छे अच्छे फल बताए उसके लिए तो खास तौर से देखिए कि आपकी कुंडली में इन प्लैनेट्स की पोजीशन कैसी है, कैसे नक्षत्र में बैठे हैं, कैसी डिग्री कैसी है। अब वो अस्त है कोई प्लैनेट, तो वो क्या ही फल देगा, वो उतने अच्छे फल दे ही नहीं पाएगा। तो डिग्री बहुत मैटर करती है, नक्षत्र बहुत मैटर करते हैं। अगर अच्छे नक्षत्रों में प्लैनेट्स बैठे हैं तो वो आपको बुरा होने के बाद भी बहुत अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाते हैं, इतना खराब फल नहीं देते हैं। तो चलिए इसी के साथ नमस्कार। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, पूर्णतः पता करना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ क्या होने वाला है, पूरी तरीके से कुंडली विश्लेषण आपकी की जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।